गुड इवनिंग बच्चों। मैं सर डॉक्टर प्रेम प्रकाश एम फ्रॉम राजीव गांधी कॉलेज एंड आज हम लोग आपकी बुक का आखिरी चैप्टर शुरू कर रहे हैं। वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। 19वां चैप्टर में हम लोग शुरू करते टाइम ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता क्या है और इसका बढ़ावा आयात निर्यात वगैरह होता है किस प्रकार होता है। तो इसके परिचय में हम लोग देखें, इंट्रोडक्शन में देखें तो हम लोग देखते हैं कि हम किसी भी जगह, एक गांव में, एक शहर में, एक राज्य में अपने आप को सब कुछ दे नहीं पाते। तो हमें किसी न किसी पड़ोसी की ज़रूरत पड़ती है। पड़ोसी से हमें बाकी चीज़ें लेके काम चलाना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति सक्षम नहीं है। इसी प्रकार हम अगर देखें तो हमारा देश भी सक्षम नहीं है। सक्षम हमारे पास किसी न किसी चीज़ की कमी होती है और कमी को पूरा करने के लिए हमें दूसरे देशों की सहायता की ज़रूरत होती है। तो इस सहायता को पूरा करने के लिए हमें दूसरे देशों से आयात व निर्यात करना पड़ता है। हम किसी की देश की ज़रूरत को पूरा करते हैं, उसके बाद में दूसरा देश हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो इस जो कमी को पूरा करने को हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। हर देश अपनी कमी को पूरी करने के लिए दूसरे देश से आयात करता है, उसके लिए निर्धारित मूल्य उसको प्रदान करता है। उसी प्रकार हम भी दूसरे देश को कुछ भेजते हैं तो उसका मूल्य हमें देता है। तो इसके इंट्रोडक्शन में हम लोग देखे थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है ये सभी देशों के लाभदायक है। कोई न कोई देश आत्मनिर्भर नहीं रह सकता। जब कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं रह सकता है, दूसरे देश के ऊपर उसको निर्भर होना पड़ेगा। हाल ही के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा जो संगठन है वो व्यापार की दिशा में काफ़ी चेंजेज आए हैं, काफ़ी चेंजेज हमें देखने को मिले हैं। यद्यपि विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी बहुत ही माइन्यूट है, बहुत ही कम है। यह लगभग 1.71% है। फिर विश्व की अर्थव्यवस्था में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत एक व्यापारिक राष्ट्र है, तो इस प्रकार भारत की एक भूमिका है। इसका व्यापार बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी पूरी इसकी जो कमी है उसको पूरा करने के लिए कुछ न कुछ इसको निर्यात या आयात करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को हम लोग देखें तो समय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बड़े परिवर्तन हुए हैं। इसमें हम लोग देखें तो भारत को विदेशी व्यापार 1950-51 का हम लोग आंकड़े देखें तो 1214 करोड़ रुपए था 1950-51 में, जो 1918-19 से बढ़कर 5,891 करोड़ रुपए, अरब रुपए हो गया, जो काफ़ी बड़ा बदलाव था। इस वृद्धि जो ये वृद्धि हुई है ये 4.853% की गुना मानी गई है, जो कि बहुत बड़ा एक बदलाव हुआ है। ये लगभग तीन जो वृद्धि हुई है इसमें लगभग 3-4 कारण मुख्य हैं। पहला कारण ये है कि रैपिड ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसमें काफ़ी बदलाव आया है, काफ़ी बढ़ावा हुआ है, तो इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दूसरा ये है कि बाज़ारों की विद्रूपता जो है, जो डाइवर्सिफिकेशन है, इसमें भी काफ़ी मार्केटिंग हुई है, उसकी वजह से भी ये बदलाव आया है। समय के साथ साथ विदेशी व्यापार की प्रकृति में भी बदलाव आया है। जो विदेशी व्यापार है उसमें नीतियों में उसमें काफ़ी बदलाव आया है, उसकी वजह से भी ये बढ़ावा मिला है। अगर हम लोग इसको आगे देखें तो 1950-51 में आयात जो है भारत का 608 करोड़ रुपए से बढ़कर 1918-19 में यह 3,587 अरब रुपए हो गया, जो कि काफ़ी बड़ा है। ये लगभग 5,900 गुना है। इसकी तुलना निर्यात को हम लोग देखें तो 606 करोड़ रुपए से बढ़कर 2303 अरब रुपए हो गया, अर्थात 3801 गुना हो गया। तो ये काफ़ी बड़ा बदलाव आया है, जो कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बदलाव आया है। वर्तमान में अमेरिका चीन के बीच जो आपस में टेंशन चल रहा है, व्यापार में काफ़ी जो बदलाव आए हैं उसका भी हमें रूप देखने को मिला है। इसे भी भारत में भी इसका असर पड़ा है। भारत की अर्थव्यवस्था इसमें काफ़ी असर पड़ा है। इसका बड़ा कारण यह है कि हमारे उत्पादों की जो टोकरी है उसमें विविधता बहुत है। जो हमारे पास जो निर्यात
जो किया जाता है या उत्पाद किया जाता है उसमें विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है और इसमें विविधता को किसी न किसी रूप में ये बढ़ावा ही मिल रहा है और आयात निर्यात में काफ़ी असर डाल रहा है। इसका अगला जो कारण देखें हम लोग, अर्थव्यवस्था में विविधता के आने जाने के बावजूद आयात तथा निर्यात के मूल्यों में अंतर बढ़ रहा है और व्यापार संतुलन हमारे विपक्ष में होता गया है। इसके लिए निम्नलिखित 5 कारण हैं। जो आयात निर्यात में जो हमारे विपरीत में जा रहा है, इसके 5-6 कारण हैं। विश्व स्तर पर मूल्यों की वृद्धि हुई है। जो विश्व स्तर पर जो किसी भी चीज़ की जो मूल्य हैं उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। विश्व व्यापार में भारतीय रुपये का उन्मूलन हुआ, जो उसकी रुपये की कीमत गिरी है, उसका भी एक असर है। बढ़ती जनसंख्या की घरेलू उत्पादों की बढ़ती मांग है। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारे उत्पाद का जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ेगा, उसका भी असर इस पर पड़ता है। विश्व बाजार में गला काट प्रतिस्पर्धा है। जो विश्व व्यापार है उसमें जो प्रतिस्पर्धा है वो काफ़ी एक दूसरे को पीछे खींचने वाली है और उसका भी काफ़ी असर हुआ है। अच्छा, घाटे में इस वृद्धि की अपशिष्ट क्रूड पेट्रोलियम को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। पेट्रोलियम सबसे बड़ा व्यापारिक जो कारण है किसी भी देश को बदलने के लिए, वो इसका एक मेन कारण है। इसी परिणाम विश्व की कुल निर्यात व्यापार में भारतीय भागीदारी 2.1% 1950 में घटकर 1960 में 1.2% और सन 2019-20 में मात्र 1.71% रह गई। तो 2017 में भागीदारी जो है 1.58 हो गई। स्वतंत्रता प्राप्ति से हम लोग देखें तो 1990 तक भारत मूलतः एक बंद अर्थव्यवस्था थी। जो सामाजिकवादी सिद्धांत हैं उसने काफ़ी प्रभावित किया है। 1991 में भारत तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह नरसिम्हा राव, जब वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू की गई थी, अर्थव्यवस्था में सुधार होने लगे थे। इसके साथ ही इन वित्तीय सुधारों की अनुशंसा को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं ने की थी, जो कि भारत का भुगतान असंतुलन कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक में मजबूरी में लाया गया। कर्ज बढ़ा दिया और ये कर्ज बढ़ता चला गया। पहले कभी भारत की अर्थव्यवस्था राज्य चालित थी, लेकिन अब यह बाजार गति की वजह से अनुरूप चलती रही है। बाजार की जो गति उसके अनुरूप अभी चल रही है। 1990-91 में 2018-19 के बीच में भारत का निर्यात 16 गुना अर्थात आयात 20 गुना बढ़ा है। जो ये बीच के जो पीरियड है, इसमें ये आयात और निर्यात में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं। कभी हमारे निर्यात में प्राथमिक उत्पाद कृषि, अन्य पदार्थों के वस्त्रों की भरमार होती थी, जो अब कम हो गई है। अब इंजीनियरिंग के सामान का निर्यात 12% से 28% हो गया है। पहले हमारे कृषि उत्पाद हमारे आयात निर्यात ज़्यादा होते थे, अभी ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी जगह ले ली है। कृषि उत्पाद की वो जो आयात निर्यात है उसका कम हो गया है। इसके साथ ही हम लोग देखें, अगला कारण जो है, भारत में दुनिया का दफ्तर बना हुआ है। अमीर देश व्यवसाय पराक्रम तथा गहन ज्ञानावृत्ति जो है ज्ञानधारित है, वह सूचना प्रौद्योगिकी प्रचलनों से भारत की आईटी कंपनियों को आउटमार्स कर रखा है। इस आमदनी तथा विदेशों में इसे भारतीय द्वारा भेजे जाने वाले पैसे से देशों का भुगतान संतुलन दुरुस्त होता है, लेकिन यह आमदनी वस्तु व्यापार के खाते में नहीं दर्शाई जाती। इसी प्रकार भारत के आयात संगठन में कोई खास बदलाव नहीं आया है। आज की खनिज ईंधन का देश के आयात में हिस्सा उतरती चढ़ती कीमतों के अनुसार 20% से 35% के बीच है। वो उतना ही है जो ये बीच में चल रहा था, उसके अनुसार ये चल रहा है। तो ये जो उतार चढ़ाव है 20 से 35% के बीच में रहा है। मेनली जो भारत का जो व्यापार है वो इन्हीं आंकड़ों के बीच में सिकुड़ रहा है और यहाँ पर ये सम्मिलित है। तो व्यापारिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका जो आंकड़े हैं वो हमें काफ़ी विचंबित करते हैं और हम लोग इसमें खोके रह जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है। और हम लोग जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है उनके जो आंकड़े हैं उनसे काफ़ी पीछे हैं। तो हम लोग कोशिश करें कि हमारा उत्पाद बढ़ाएं, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़े, हमारे जो कृषि उत्पाद है उसमें कृषि उत्पाद बढ़ेगा तो हम इसका भी निर्यात कर सकते हैं। ये काफ़ी हमारा एक वो
बदलाव रहेगा। इसको बढ़ावा लाने के लिए हम लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ा सकते हैं और बाकी चीज़ों को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसको देखते हुए कल हम लोग इसको अगला जो चैप्टर होगा हमारा, इसी चैप्टर का अगला पार्ट है, भारत का आयात देखते हैं, फिर भारत का निर्यात देखते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके बाद हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे।